नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन, सो पे अटेंशन। व्हाट इज स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो एग्जाम में 1 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट चीज पढ़ो इधर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए किसके अंडर पढ़ रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। तो प्राइस डिटरमाइन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट की प्राइस हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं। तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स है। विल स्टडी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फर्स्ट 2 आर रियली इंपॉर्टेंट, ध्यान दें। Theory of product pricing. The theory of product pricing explains how the relative prices of thousands of commodities are determined. Okay, प्राइस प्रोडक्ट की कैसे डिटरमाइन करनी है, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने ये समझा। अब प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है, 2 ही चीज होती है, डिमांड और सप्लाई। जहां इंटरसेक्ट करे, जहां इक्विलिब्रियम हो, वहां प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन होती है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग डील्स विद थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है, इट डील्स विद एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर, इसलिए थ्योरी ऑफ डिमांड डील्स विद एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर। थ्योरी ऑफ सप्लाई, सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। सो डील्स विद क्या, फर्म एंड इंडस्ट्री। अब फर्म क्या है, एक सिंगल यूनिट फर्म होता है एंड ऑल फर्म्स टुगेदर इंडस्ट्री होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो पूरी सीमेंट इंडस्ट्री, तो आपके दिमाग में जितनी भी सीमेंट की फर्म्स आती हैं, अंबुजा सीमेंट, टीसीसी सीमेंट, व्हाटएवर, ओके। तो जो जितनी भी सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं वो इंडिविजुअली एक एक फर्म है और पूरी सारी फर्म्स मिला के क्या बन जाएंगी, एक इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज ऑल फर्म्स टुगेदर एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई डील्स विद क्या, फर्म का स्टडी, इंडस्ट्री का स्टडी एंड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का स्टडी। थ्योरी ऑफ डिमांड, इट डील्स विद एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर। तो प्रोडक्ट की प्राइस 2 चीज से डिटरमाइन होती है, वन इज डिमांड का फोर्स, वन इज सप्लाई का फोर्स। जहां दोनों इंटरसेक्ट करें वहां हो गया आपका इक्विलिब्रियम और वहां डिटरमाइन होगी आपकी प्राइस। ओके, सो दिस वाज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ओके, फैक्टर क्या, हम यहाँ कौन सा फैक्टर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। एक प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड क्या, वो जगह जो यूज़ की जाती है फॉर प्रोडक्शन। लेबर क्या, जो अपना एफर्ट लगाता है वो प्रोडक्शन करने के लिए। कैपिटल, बिना कैपिटल इंट्रोड्यूस किए कौन सा बिजनेस होता है। देन इज एंटरप्रेन्योर, ये तीनों चीज़ भी हो लेकिन वो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज नहीं हो जो कि इन तीनों चीज़ों को काम पर लगाए, लैंड, लेबर और कैपिटल को यूज़ करे और प्रोडक्शन करे, तो ये तीनों चीज़ें भी वेस्ट है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ओके, एंड एंटरप्राइज पुट इट टू यूज। ओके, अब इनका रिवॉर्ड क्या है, लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड ऑफ लैंड इज रेंट, जगह का किराया मिलता है, रिवॉर्ड ऑफ लैंड इज रेंट। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है, वेजेस। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे, ओके, इंटरेस्ट। ये सब का पेमेंट होने के बाद जो कुछ भी बचता है वो एंटरप्रेन्योर का रिस्क टेकिंग रिवॉर्ड है और वो है प्रॉफिट। ओके, तो हमको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आएगा,
4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और उनका रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड फॉर लैंड इज रेंट, रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेजेस, रिवॉर्ड फॉर कैपिटल इज इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड फॉर एंटरप्राइज इज प्रॉफिट। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। Efficient allocation of resources will result in welfare। चाहे कितनी भी अच्छी एकदम डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों ना हो, रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स ही होते हैं। तो स्केर्स रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड।